हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, कमोडिटी, गोल्ड, रियल एस्टेट और डेरिवेटिव्स, इनमें से आज हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे और सिर्फ इक्विटी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू फ्यूचर फाइनेंस। इक्विटी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाती ही रहती है और इन्फ्लेशन को ये एफडी से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से बीट कर पाता है और ये गुड इंटरेस्ट पे करता है, वो भी लॉन्ग रन में। आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में बड़ी ज्यादा हेल्प है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा अपवर्ड जाती रहती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप सेंसेक्स या निफ्टी का ग्राफ उठा के देखोगे तो लॉन्ग टर्म में कभी भी घाटा नहीं होता और देखा जाए तो फायदा ही होता है। इन्फ्लेशन को आप बीट कर देते हो और एफडी से बेटर रिटर्न मिलता है और सेफ्टी भी ठीक ठाक अच्छे से होती है। इन्फ्लेशन को ये अच्छे से बीट कर पाता है और एफडी तो हम लोग एफडी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। एफडी से एक बेटर रिटर्न और देखा जाए तो एक रिलायबल रिटर्न, इस पे आप रिलाय कर सकते हो। असिस्ट इन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जब भी आपको अपना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है कि भाई मैंने थोड़ा पैसा कैश में रख लिया अपने बैंक में, गोल्ड में भी डाल दिया, सिल्वर में भी डाल दिया, बट स्टॉक मार्केट अच्छा खासा बूम कर रहा है, तो इस केस में यू कैन इन्वेस्ट इन लाइक इक्विटीज। आप सेंसेक्स में, निफ्टी में, म्यूचुअल फंड में किसी में पैसा डाल सकते हो। इन दैट केस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। और एक बेटर ऑप्शन है जो इस बार का जो टैक्स रिजीम आया है उस हिसाब से, व्हेन यू मेक 1.25 lakhs ऑफ अमाउंट एज प्रॉफिट इन योर म्यूचुअल फंड, यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। यहाँ तक आपको एग्जम्पशन मिलती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, उस पे से अगर आप साल का 1.25 लाख रुपीज अगर निकाल लेते हैं, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई आप या तो निफ्टी में पैसा डाल रहे हो या सेंसेक्स में पैसा डाल रहे हो, किसी में भी डाल रहे हो। इस केस में होता है आप एक्टिव में डाल रहे हो या फिर पैसिव फंड्स में डाल रहे हो। एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड यानी कि देखा तो या तो आप कोई म्यूचुअल फंड पकड़ रहे हो और मान लेते हैं आप एक इंडेक्स फंड पकड़ रहे हो। ये एक सिंपल सा एग्जांपल। तो व्हेन यू हैव अ एक्टिव म्यूचुअल फंड, वहाँ पे मल्टीपल फंड मैनेजर्स होते हैं और पैसिव वाले में मल्टीपल फंड मैनेजर्स नहीं होते, एक सिंगल फंड मैनेजर काफी होता है। पैसिव वाले में पार्ट ये होता है कि हम आपको एक बेंचमार्क देते हैं कि भाई निफ्टी अगर साल का 13% ला के दे रहा है तो हम आपको 13% से ज्यादा ही ला के देंगे। तो उनके लिए आपको एक अच्छा फंड मैनेजर रखना पड़ेगा और एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर रखना पड़ेगा जो कि एक अच्छा पैसा दे सके। इस केस में फंड मैनेजर्स एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिव वाले में एक से ज्यादा ही होंगे। लेकिन पैसिव वाले में इंडेक्स फंड है, मार्केट में 10 कंपनीज है, निफ्टी 50 कंपनीज है, या फिर सेंसेक्स में 30 कंपनी है, वो 30 की 30 ही रहेंगी, उसी में इन्वेस्ट करना है। तो भाई हमें ज्यादा कोई फंड मैनेजर चाहिए ही नहीं। अब क्योंकि फंड मैनेजर कम है तो इस केस में पैसा भी कम लगेगा। तो एक्टिव वाले में क्योंकि ज्यादा फंड मैनेजर है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाएगा और पैसिव वाले में ऑटोमेटिकली एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो क्राइटेरिया कितना रखना है? एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% मैक्सिमम। अगर 1% से ज्यादा हो रहा है यानी कि आपका जो पैसा है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। एक्टिव वाले में रिस्क ज्यादा होता है, आपको हाई रिटर्न देना है। जहाँ पे भी हाई रिटर्न देना है वहाँ पे भाई हाई रिस्क तो होगा। लेकिन पैसिव वाले में आपको पता है क्या रहेगा, निफ्टी में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 कंपनी है, पर्टिकुलर एक रिस्क है वो आपको पता है, वो ऑलरेडी आपको पता है और मार्केट का रिटर्न एज इट इज जितना रहता है उतना रहेगा, 13% 12% इतना रहेगा ही रहेगा। यानी कि एक्टिव में हाई रिस्क और हाई रिटर्न, पैसिव में मिनिमल रिस्क और मार्केट रिटर्न, मार्केट का जो बेंचमार्क है वो रिटर्न रहेगा। टैक्सेशन भाई दोनों में सेम ही रहता है, चाहे आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में डालो, पैसिव में डालो। अगर आप साल का 1.25 लाख अपने एक पर्टिकुलर पर पर्सन के हिसाब से निकालते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता और ये एक तरह से कह लो कि अच्छी बात है, इससे इनकरेजमेंट होगा। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट पे। अब क्योंकि भाई टैक्सेशन हमने समझ लिया, अब आज ट्रेडिंग कॉस्ट एक्टिव वाले में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पहला बात तो म्यूचुअल फंड मैनेजर ज्यादा है, जो इसमें फंड्स होते हैं उसमें जो कंपनीज होती है वो पॉइंट पे चेंज होती रहती है। हमें मार्केट से एक पर्टिकुलर बेंचमार्क मीट करना है, उससे ज्यादा मीट करना है, तो उसमें कंपनी जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन पैसिव वाले में जो कंपनीज है वो फिक्स्ड है, तो इस केस में जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो नॉर्मल ही रहती है, मिनिमल ही रहती है। ट्रेडिंग कॉस्ट हर जगह लगती है तो पैसिव में कम रहती है। तो जाते जाते इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।